बिहार चुनाव की रफ्तार तेज होते ही क्या मुस्लिम समाज के वोट की बड़ी भूमिका होगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय से दी है एक खास अपील, काम देखकर वोट दे। विपक्ष पर कई गंभीर आरोप और विकास की लंबी फहरिस्त के बीच क्या होगा मुस्लिम वोटरों का फैसला? हमरा बिहार के साथ जानिए पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह। आपका स्वागत है हमरा बिहार में। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज को केंद्र में रखकर खास पोस्ट किया है। उन्होंने मुस्लिम समाज को धोखा देने वालों से सतर्क रहने और सरकार के विकास कार्य को देखकर वोट देने की अपील की है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि मुस्लिम समाज को अब किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उनकी सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए जो काम किए हैं उन्हें याद रखना चाहिए और उसी के आधार पर तय करना चाहिए कि वोट किसे देना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग विधानसभा चुनाव के समय फिर से खुद को मुस्लिम समाज का हितैषी बताकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह छलावा है। कहा गया है कि ऐसे लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को कोई महत्वपूर्ण हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट पर भी विस्तार से जानकारी दी है। 2025-26 में इस विभाग के बजट को 306 गुना बढ़ाकर 1080.47 करोड़ रुपए लिखा गया है। सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने के लिए 2006 से संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है। अब तक राज्य में 8000 से अधिक कब्रिस्तानों की सुरक्षा की जा चुकी है। मुस्लिम समाज के परामर्श से 1273 और कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 746 की घेराबंदी पूरी हो चुकी है। शेष जल्दी पूरी की जाएगी। 1989 के भागलपुर सांप्रदायिक दंगे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया है कि तब की सरकार दंगा रोकने में पूरी तरह से विफल रही थी। उनकी सरकार ने आते ही दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया और प्रभावित परिवारों को पेंशन के रूप में मदद की जा रही है। मदरसों का निबंधन 2006 में किया गया और उन्हें सरकारी मान्यता दी गई। मदरसों के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को 2007 से 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही तालीमी मरकज, हुनर विकास, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, छात्रावास, उद्यमी योजना जैसी योजनाएं मुस्लिम समाज के लिए जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले ही सरकारों में मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया और कोई वास्तविक भागीदारी नहीं दी गई। वर्तमान सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को पूरा हक दिया है। नीतीश की यह अपील मुस्लिम समाज से सीधे संवाद की कोशिश है कि काम देखकर वोट करें, केवल वादों पर नहीं। चुनावी माहौल में यह अपील खास मायने रखती है, क्योंकि मुस्लिम वोट पिछले कई चुनावों में निर्णायक रहते हैं। नीतीश की पुरानी सरकारों और विपक्ष पर कड़ी टिप्पणियां सियासी लड़ाई का झलक दिखाती है, परंतु विकास कार्यों के आंकड़े भी उनके पक्ष में ठोस तर्क देते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम समाज कैसे इस अपील को स्वीकार करता है और आगामी चुनावों में इसका क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि इस बार मुस्लिम समाज काम देकर वोट करेगा या फिर पुरानी रणनीतियां अपनाकर असर दिखाएगी? ऐसी और राजनीतिक और चुनावी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमरे बिहार के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह और आपसे अगले अपडेट में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।